नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं बहुत यूजफुल जजमेंट आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं, जो सेक्शन 12 डीवी एक्ट के झूठे केसों को खारिज कराने के लिए है। बहुत सारे लोगों की समस्याएं इस टॉपिक पर भी हैं कि उन पर डीवी का केस, डोमेस्टिक वायलेंस का केस, घरेलू हिंसा का केस झूठा करा दिया गया है और ऐसे में उनके परिवार वालों का नाम, रिश्तेदारों का नाम, भाई बहन का नाम, जेठ देवर ससुर सबका नाम पत्नियां बेवजह ही दर्ज करा देती हैं। कई बार ऐसे लोगों का नाम भी दर्ज कराती हैं जो उनके साथ रहते भी नहीं है। उन पर पत्नियां इस तरह का आरोप लगा देती हैं कि ये लोग बाहर रहकर फोन पर उकसाते हैं, उनको बातें कर 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 मेरे खिलाफ भड़काते हैं, घरेलू हिंसा करने के लिए, प्रताड़ना करने के लिए, और मेरे पति इन लोगों के उकसावे में आकर मेरे साथ हिंसा अपराध करते हैं। आज का मामला जो जिस जजमेंट का है उस पर भी सेम तरह के आरोप लगाकर पत्नी ने मामले दर्ज कराया था, जिसे हाई कोर्ट द्वारा क्वैश कराया गया 482 सीआरपीसी में, और पति और उसके परिवार वालों को राहत दिया हाई कोर्ट ने। तो आप लोगों में से जिनकी समस्याएं सेक्शन 12 डीवी एक्ट को लेकर है, डोमेस्टिक वायलेंस को लेकर है, उन्हें लगता है कि उन पर झूठा मामला दर्ज हुआ है, तो उन्हें क्या करना चाहिए, कैसे उसे क्वैश कराना चाहिए, क्वैश कराने के लिए किस कोर्ट में जाना होता है, क्या कोई एप्लीकेशन लगानी होती है या किस सेक्शन के अंतर्गत ऐसे मामले को क्वैश कराया जाता है, आज की वीडियो इसी टॉपिक पर आधारित है। कुछ लोगों का संबंधित टॉपिक पर सवाल आया था कि झूठे मामले अगर डीवी केस के किए जाते हैं तो उसको क्वैश कराने के लिए, रद्द कराने के लिए कहाँ एप्लीकेशन लगानी होगी, क्या पुलिस को यह अधिकार है कि ऐसे झूठे मामले खत्म कर दे अगर पति ये साबित कर देता है, या जिस कोर्ट में मामला चल रहा है वहीं पर एप्लीकेशन लगानी होती है। तो इस वीडियो के माध्यम से आपके इन्हीं सारे टॉपिक का डिटेल में दूंगी, तो पूरी जानकारी पाने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर मेरे चैनल पर नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि इस तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको घर बैठे मिलती रहें। इस मामले में भी पत्नी ने ससुराल वालों के खिलाफ पति के साथ साथ डीवी एक्ट का मामला दर्ज कराया था, जिसमें सास ससुर और देवर का नाम भी दर्ज था। सास ससुर और देवर ने क्वेश्चन की मांग की हाई कोर्ट में, तो पत्नी ने कहा कि ये मामला सुनवाई योग्य नहीं है। 482 सीआरपीसी में जो एप्लीकेशन लगाई गई है वो सुनवाई योग्य ही नहीं है, क्योंकि इनको सेशन कोर्ट में अपील करना था, हाई कोर्ट में नहीं। लेकिन हाई कोर्ट ने फिर भी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट किया और उन पर दर्ज झूठे मामले को खारिज भी किया। पत्नी को राहत नहीं मिली, क्योंकि इससे पहले भी पत्नी ने 498 ए के समान आरोप लगाकर झूठे मामले दर्ज कराए थे। उसके बाद डीवी में भी 2 बार पत्नी पहले भी झूठे मामले दर्ज करा चुकी थी पति और परिवार वालों के खिलाफ। उसके बाद उसने तीसरी बार इस तरह का मामला दर्ज कराया था। तो ये सारी बातें साबित करती हैं कि आपकी पत्नी जानबूझकर परेशान करने के लिए बार बार के इस तरह के आरोप लगाकर मामले दर्ज करा देती। तो अगर कोई इस तरह का मामला दर्ज हो, पत्नी पहले सेटलमेंट कर चुकी हो, फिर रिपीट सेम आरोप लगाकर मामले दर्ज करा रही है, तो ऐसे मामले को क्वैश कराने के लिए आप हाई कोर्ट जा सकते हैं 482 सीआरपीसी में, और ऐसे झूठे मामले को रद्द करा सकते हैं। क्वेश्चन का अधिकार जो है वो हाई कोर्ट को ही होता है। डीवी के सेक्शन 12 में जब इस तरह के आरोप लगाकर लोगों पर मामला दर्ज किया जाए तो उन्हें यह हक अधिकार है, इसलिए डरने परेशान होने की जरूरत नहीं होती है। जब आप पर झूठा आरोप लगकर मामला दर्ज हो तो आप उसे क्वैश करने की मांग करें, हाई कोर्ट जाएं, और प्रथम दृष्टया अगर ऑनरेबल कोर्ट को ये लगता है कि आप पर जो मामला दर्ज किया गया है वो झूठा है, सामान्य आरोप लगाए गए हैं, आप सबूत और तर्कों के माध्यम से ये साबित कर ले जाते हैं, तो आपका मामला बहुत ही आसानी से क्वैश हो जाता है। इस मामले में जो देवर था वो तो साथ रहता भी नहीं था, माँ बाप और भैया भाभी के साथ वो रहता भी नहीं था, उसके बाद भी पत्नी ने आरोप लगा दिए थे। अधिकतर मामलों में ये होता है कि जब पति पत्नी के विवाद में कोई रिश्तेदार, मित्र या करीबी उनके बीच में मध्यस्थता कराने की कोशिश करता है, सुलह समझौता कराने की कोशिश करता है, तो पत्नियां झूठे आरोप लगाकर उन पर भी मामला दर्ज करा देती हैं, और ऐसे में उनके लिए मुसीबतें बढ़ जाती हैं। लेकिन आपके लिए ये जानना जरूरी है कि अगर इस तरह का आरोप लगाकर मामला दर्ज हुआ है तो वो सुनवाई योग्य नहीं है। आप पर झूठे मामले जब दर्ज हों तभी आपको अपने अधिकारों का यूज करके 482 सीआरपीसी में जाना है और हाई कोर्ट से ऐसे मामले को क्वैश करने की मांग करनी है। अगर आप साथ नहीं रहे हैं, आपका कोई लेना देना नहीं है, साधारण सा आरोप लगाया है पत्नी ने, कोई प्रूफ है नहीं उसके पास, तो वो साबित कर नहीं पाएगी और मामला क्वैश हो जाएगा, आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाएगी। जैसा कि इस मामले में भी हाई कोर्ट ने माना कि सामान्य आरोप लगाकर जो परिवार के अन्य सदस्य अलग भी रह रहे हैं, साथ नहीं रह रहे हैं, उनका नाम भी पत्नी ने परेशान करने के लिए ही दर्ज कराया है, और समान आरोप लगाकर पत्नी बार बार मामले दर्ज करा रही है। इसीलिए ये प्रथम दृष्टया जो आरोप लगाकर मामला दर्ज कराया गया है ये झूठा ही है, परेशान करने के लिए ही किया गया है। अब इससे अच्छा जजमेंट आपके लिए और क्या हो सकता है, जब
ये साफ साफ कोर्ट ने कहा है कि साथ रहते नहीं हैं, एक ही तरह के सामान्य आरोप सभी पर लगे हैं। अलग अलग मामलों में पत्नी ने एक ही तरह के आरोप लगाकर झूठे मामले दर्ज कराए हैं। पहले भी 2 बार मामला दर्ज कराया, सुलह समझौता कर लिया, उसके बाद फिर थोड़े दिन बाद पत्नी मामला दर्ज कराती। तो इस सब तरह के मामले ये साबित कर देते हैं अपने आप में ही, पति को कुछ अलग से सबूत भी नहीं देना पड़ता। पत्नी द्वारा दर्ज किए गए केसेज के ग्राउंड पर ही, आरोप के ग्राउंड पर ही आपको इस तरह के जो झूठे मामले हैं उन्हें क्वेश करवाने की मांग हाई कोर्ट में करनी है। आपको अलग से कोई सबूत भी नहीं देना है, ना कोई अलग से तैयारी करनी है। डिटेल में जानकारी चाहते हैं तो इस जजमेंट को पढ़ सकते हैं। जजमेंट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से पढ़ें, डिटेल में समझें। और वीडियो को सुनने के बाद और इस जजमेंट को पढ़ने के बाद अगर आपके मन में किसी भी तरह का सवाल आता है या कोई और डाउट है कि आपको किस तरह से डीवी के केस में एप्लीकेशन बनानी है, ड्राफ्टिंग कैसे करनी है या क्या करना होगा, कोई भी सवाल आपके मन में आ रहा है तो आप मुझे कमेंट करके या वीडियो में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके पूछ सकते हैं। आशा करती हूँ झूठे मामले से बचने के लिए, झूठे डीवी केस से बचने के लिए ये जजमेंट आपके लिए बहुत यूजफुल होगा। अगर जजमेंट यूजफुल लगा है, मेरी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना और अन्य लोगों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।